हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में आपको करवाएंगे ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना को अगर आपने 5 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है तो आप इसको इस तरह से हेडिंग बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं। असल में ट्रीटी ऑफ वियना जो है इसको पार्टिसिपेंट्स जो थे, अगर उनकी बात करें तो उनमें सबसे पहले जो थे वो कांग्रेस कांग्रेस जो है ट्रीटी ऑफ वियना की कांग्रेस ऑफ वियना, उसमें वो कांग्रेस थी जो मींस पार्टी थी या कुछ लोग जो इकट्ठे हुए थे, ग्रुप ऑफ पीपल। वो 1815 में इन्वॉल्व रहते हैं। किस में इन्वॉल्व रहते हैं? रिप्रेजेंटेशन में। किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो करते हैं रिप्रेजेंटेशन जो है फ्रॉम द मेजर यूरोपियन पावर्स। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि यूरोपियन पावर्स जो थी, जैसे कि ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया थी, हु हैड यूनाइटेड टू डिफीट नेपोलियन। ये यूनाइटेडली काम कर रही थी ये नेपोलियन को हराने के लिए। और उसके बाद इसको होस्ट कौन कर रहा है? वो होस्ट करने वाला जो था वो था ड्यूक मैटरनिक, ऑस्ट्रियन चांसलर था, जिसने इस कांग्रेस को होस्ट किया था। और इसने की रोल भी प्ले किया था इसकी प्रोसीडिंग्स में और नेगोशिएशंस में। और अब आपके पास 2 पॉइंट्स हो गए हैं। जो कांग्रेस है वियना की 1815 में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया होती हैं, जो नेपोलियन को डिफीट करने के लिए यूनाइट रहती हैं। और इस ट्रीटी ऑफ वियना को जो कांग्रेस है, मींस ट्रीटी बाद में होती है, ठीक है, तो वहाँ पे कांग्रेस को होस्ट करने वाला वो चांसलर ड्यूक मैटरनिक है। तीसरा पॉइंट, ये हुई क्यों थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? द मेन गोल ऑफ कांग्रेस वाज टू क्रिएट अ सेटलमेंट that would reverse many changes that had occurred in Europe during the Napoleonic Wars। जैसे कि नेपोलियन की लड़ाइयाँ हुई थी, उन लड़ाइयों में क्या हुआ था, उसने कुछ एरियाज़ को जीत लिया था, अपने पास अपने कब्जे में कर लिया था। तो जो उसने किया था यूरोप में, उन सब को क्या करना था? रिवर्स करना था, मींस वापस लेके आना था। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए उनका मेन गोल था कांग्रेस का, कि जो कुछ नेपोलियन ने किया उसको हमने रिवर्स करना है, अनडू करना है। और चौथा पॉइंट जो है इसमें वो है ट्रीटी ऑफ वियना। जो डेलीगेट्स हैं प्रोड्यूस्ड द ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815। तो ये याद रखना है आपने, जो ट्रीटी ऑफ वियना है ये 1815 में होती है। आउटलाइन करते हैं, आउटलाइन क्या करते हैं? एग्रीमेंट, डिसीजंस बनाते हैं कि हमने करना क्या है, ठीक है। तो वो वहाँ पे इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। तो आप में 4 पॉइंट आपके ध्यान में मैं रिवाइज करता हूँ। यूरोपियन पावर्स ये याद रखनी है आपने, और होस्ट करने वाला ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक है। ऑब्जेक्टिव है जो कुछ नेपोलियन वार्स में हुआ उसको अनडू करना है, रिवर्स करना है। और ट्रीटी ऑफ वियना होती है जिसमें ये आउटलाइन करते हैं डिसीजंस, और कांग्रेस जब ये मिलती है उनमें डिसीजंस और एग्रीमेंट्स लेते हैं। पांचवा पॉइंट जो हेडिंग बना के आप लिख सकते हैं, रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर। रिस्टोरेशन में क्या करते हैं? कांग्रेस जग का जो एम रहता है वो स्टेबिलिटी एंड ट्रेडिशनल मोनार्कीज जो होती हैं उनको इस्टेब्लिश करना होता है। इन्होंने कि वो कंजर्वेटिव्स जो थे वही इसको ऑर्डर इसको लेके आ रहे थे, इफेक्ट में लेके आ रहे थे, इसके लिए इंटरेस्टेड थे, वो कंजर्वेटिव्स थे, ठीक है ना, जो कि पिछले ही सिस्टम को लेके आना चाहते थे। तो उन 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 लोगों ने इनको मोनार्कीज़ को यूरोप में, जिसमें बॉर्बन डायनेस्टी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, उसको इस्टेब्लिश कर देते हैं ना, बॉर्बन जो डायनेस्टी थी। काउंटरिंग द रेवोल्यूशनरी चेंजेस ब्राउट बाय नेपोलियन, जो नेपोलियन ने जो कुछ भी चेंज किया था वो सारा कुछ वापस दोबारा लेके आने वाले थे। ऐसे ही आपको और भी वीडियोस मिलती रहेंगी, इस चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे और भी नोट्स जो हमारे हैंडमेड हैं वो चाहिए तो आप हमारी एक ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और ये ऐप आपको, अगर आप आईफोन यूज़र्स हैं तो ऐप स्टोर में भी मिल जाएगी, वो वहाँ पे इसका ORG कोड आप ये दे सकते हैं। और जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।